लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी कहा ये जा रहा है, भारत के लिए बताया ये जा रहा है कि जी उनके जो सोलर सिस्टम बनते हैं, सोलर जनरेटर्स जो बनते हैं, सोलर पावर जनरेटर जो बनते हैं, उसमें जी दुनिया में 3rd नंबर पे भारत का नाम आ गया। उससे पहले जापान का नाम था और जापान को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ चुका है। और सोलर पावर सिस्टम जो है उसमें वर्ल्ड में 3rd नंबर पे भारत आ चुका है। खैर इकोनॉमी में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन इन तरह की चीजों में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मैंने कई लोगों का सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाना पाटेकर जो कि फिल्म एक्टर भी हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल अक्षय कुमार, इनका क्योंकि फिल्म की न्यूज भी मैं बहुत देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि इन लोगों ने पूरे विलेजेस जो है वो लिए में अडॉप्ट किए हुए और वहां पे सोलर सिस्टम लगवाया है। भारत में सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और करना भी चाहिए। ऐसा ऐसा करके हम देख रहे हैं कि वहां पे तो छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, यानी जो रोड साइड शॉप्स होती हैं, वहां पर भी डिजिटल तरीके से ही पेमेंट्स की जा रही हैं। और यही वजह है कि भारत जो है वो हम उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और सोलर सिस्टम जो है वो भी बहुत जरूरत है, पाकिस्तान की भी है और सभी जगह की। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर अब ये कहा गया है कि जी सोलर सिस्टम के ऊपर भी ड्यूटी लगेगी, यानी कि काफी तगड़ी ड्यूटी लगेगी। और जो लोग सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे थे, जैसे मेरे जैसे तो खैर नहीं सोच रहे थे, उसकी रीजन ये कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ और अपार्टमेंट में सोलर सिस्टम लगाने का कोई तरीका होता नहीं है, कि कोई आइडिया है नहीं कि हम किस तरीके से इसको लगाएं। लेकिन जिनके नीचे घर ग्राउंड पे होते हैं जिनके घर, वो जरूर लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है और कहा यही गया है कि वो टैक्स जो है ठीक ठाक किस्म का होगा। साथ साथ फ्यूल प्राइस भी जो है वो बढ़ने, कभी कहते हैं बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं कम कर देंगे, लेकिन एक बार फिर फ्यूल प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम ये खैर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यकीनन भारत से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरह से उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया और सोलर सिस्टम बना बढ़ चुका है। और इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और हमारी साइड की जितनी कंट्रीज हैं जहां पे स्पेशली लोड शेडिंग का मसला है, पॉपुलेशन का इशू है और इतने ज्यादा लोगों को ना तो कोई इस तरह की फैसिलिटीज दी जा सकती हैं कि सबके पास इलेक्ट्रिसिटी हो या उनको पहुंचाई जाए, वहां पर ये सोलर सिस्टम जनरेटर जो है उनका खास रोल है और उससे काफी सारी इश्यूज जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। मगर देखते हैं कि हमारे यहाँ कब ये चीजें आती हैं और कब ये चीजें वैसे आ तो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम जनरेटर्स नहीं है, लेकिन महंगे हैं और उसके बाद अब उस पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। लेकिन भारत में यकीनन ये चीज आगे की तरफ जा रही है और वहां के लोग जो हैं वो यकीनन इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं तो बहुत कम देखा है कि मैं किसी से बात करूं या कोई हमसे कांटेक्ट में हो, चाहे शो के जरिए चाहे फोन पे, और वो ये कहेगी कि मेरे घर में लाइट गई हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है कि लोड शेडिंग हो रही है और इतनी देर लाइट नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि इस वक्त भी वेदर काफी गर्म हो चुका है और आप बाहर अगर आप निकलें तो आप आराम से बगैर चूल्हे के पकौड़े बना सकते हैं। तो जी इसलिए भी पाकिस्तान में बेताशा गर्मी पड़ रही है और उसके साथ साथ अभी लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वैसे गाँव वगैरह में हो गया है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी के हो, आप जिस जगह भी जाएं वहां पर लोग यही बता रहे हैं कि जी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। बहरहाल अभी बड़े शहरों में अभी इन्होंने ये सारा कांड या ये सारा तमाशा भी शुरू नहीं किया है, लेकिन लगता ही यही है कि बहुत जल्द बड़े शहरों की बारी भी आ जाएगी। हम बात करेंगे एक बार फिर जो है वो ब्लैक डे की, और जो ब्लैक डे हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, न जाने से गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने क्या हासिल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये इंडिया अगर दे रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेनिफिट है इंडिया को। मोदी बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि अभी ना पाकिस्तान को मोदी के साथ अटैच हो जाना चाहिए। और यहाँ पे तो कोई पॉलिटिशियन के हालात ही नहीं है यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा। लाइट मैंने कहता हूँ कि आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ये कोई सीन तो नहीं है ना। मैं खुद वीडियोस देखती हूँ, इंडिया इतना कमाल का जा रहा है इस टाइम, इतनी अच्छी उनकी इकोनॉमी अगर हम देखें कितनी अच्छी जा रही है। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंकर भी बहुत अच्छे हैं और आपको ज़्यादा पता होगा कि कितना अच्छा जा रहा है इंडिया। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा 5th बड़ी इकॉनमी, और इलेक्ट्रिक मोबाइल की जो है कंपनी उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में वो 3rd बड़ी इकॉनमी बन गया है। तो अब आप देखें ना कि जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर हम गेस उसी को करेंगे ना कि इंडिया ही है और तो कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। तो यार इसमें क्या बात करेंगे, लाइक हम दुनिया की दौड़ में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे यार। बेसिकली जो हमारा मेजर इशू है ना वो है कि हम लोगों का जो इकॉनमी है ना वो सारी हम लोगों की स्टेबल है। जो हम लोग कर्जा लेते हैं, हम लोग की अपनी कोई भी बिल नहीं है, हमारी चीज़ कोई भी नहीं है। हमारी जीडीपी देख लो $4.5 बिलियन थी, लेकिन उससे कर्जा दे दिया $1.3 बिलियन, पीछे $3.2 बिलियन। आपको लगता है